के 27,000 पंचायत सहायकों को स्पष्ट करना चाह रहा हूं। मित्रों, मेरा ऑडियो पूरा सुनिए। साथियों, वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं 27,000 पंचायत सहायकों से निवेदन करना चाह रहा हूं और इसी के क्रम में प्रदेश कार्यकारिणी के प्रदेश अध्यक्ष भाई परमजीत जसरापुर और प्रदेश संयोजक भाई रामजीत जी पटेल और इसी के क्रम में 33 जिलों के जिला अध्यक्ष। साथियों, वर्तमान में अभी सरकारों ने कई बार विद्यार्थी मित्रों और पंचायत सहायकों के साथ धोखा किया है। इसके संदर्भ में वर्तमान में प्रत्येक जिले से धरने की सशक्त आवश्यकता है और जिसमें एक ब्लॉक की एक ग्राम पंचायत के हिसाब से प्रत्येक दिन अनवरत रूप से अपने धरने को शुरू कर देना चाहिए। साथियों, यदि धरना शुरू होता है तो आपका इसका परिणाम आएगा और राजस्थान सरकार को अपन स्पष्ट कर देंगे कि राजस्थान की सरकार इस बजट में यदि हमारा काम कर रही है तो हम किसी भी प्रकार का बिना समझौता किए हुए हमारे घरों की ओर उठ करके चले जाएंगे। साथियों, कभी कभार क्या होता है, सरकारें अपन को लॉलीपॉप देती है और अपन उस लॉलीपॉप के चक्कर में आकर के अपने मुख्य जो मुद्दा है, एजेंडा है, उससे भटक जाते हैं। आपने देखा होगा 2020 में दीपावली से पूर्व 1.5 लाख संविदा कर्मियों को सरकार ने नियमित करने की घोषणा की और उन जोर शोर से कहा था। इसी के संदर्भ में अभी आपने देखा कमेटी वाला खेल खेला और जिसमें केवल संविदा का सेवा नियम तक सीमित रह गया। तो राजस्थान सरकार से अपन एक ही मांग, राजस्थान सरकार के चुनावी घोषणा पत्र के वादे के अनुसार हमारे विद्यार्थी मित्रों और पंचायत सहायकों को ऊपरी आयु में पूरी तरह छूट देते हुए नियमित किए जाए। इस मुद्दे को लेकर के साथियों, अपने को प्रत्येक जिले से धरना देने की सशक्त आवश्यकता है। साथियों, ये बजट यदि आपके हाथों से खाली निकल गया तो फिर कभी कल्पना तक मत करना कि हमारा कुछ हो जाएगा। और साथियों, कुछ लोग एक दिवसीय रैली के लिए लालायित हो रहे हैं, तो पिछले 14 साल के अंदर इस प्रकार की एक दिवसीय कई प्रकार की रैलियां हो चुकी है और उसमें आपको 0% परिणाम मिला है। साथियों, मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूं भाई परमजीत जसरापुर और प्रदेश संयोजक भाई रामजीत जी पटेल, जिनके नेतृत्व में 75-76 दिन का धरना चला और जिसमें आपको कम से कम संविदाकर्मी माना गया है। नहीं तो पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी ने सिक्कर के सुरेश जी मील को स्पष्ट कर दिया था, आप मानदेय कर्मी में आते हो, आपका कुछ नहीं हो सकता। इसके संदर्भ में आप तमाम लोगों को समझना होगा और आप निश्चित रूप से जीत की तरफ बढ़ सकते हो यदि 33 जिलों में धरना होता है तो। धरने का क्रम, यदि एक ग्राम पंचायत एक ब्लॉक की प्रत्येक दिन बैठती है तो एक ब्लॉक के अंदर कम से कम 30 से 32 ग्राम पंचायतें हैं, तो एक व्यक्ति का एक दिन बड़ी मुश्किल से नंबर आएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक दिन में ऐसा घर पे कुछ नहीं कर पा रहे हो और वो अपना व्यवस्था होती है, अपने ब्लॉक अध्यक्ष जी है और वो पूरा निर्णय करके और तुरंत प्रभाव से इस काम को करें। साथियों, आज अपने साथी अपने आप में गुमराह है, वो कह रहे उसके नेतृत्व में करो, उसके नेतृत्व में करो। नेतृत्व पूर्व में उनके पास ही था, परंतु शिक्षा सहायक निरस्त हुई, विद्यालय सहायक निरस्त हुई, प्रबोधक की भर्ती की मांग सरकार ने कहा था कि ट्रेंड वालों को हम कर सकते हैं, वो सारे जो अपने साथ धोखा हुआ है। तो अब ज्यादा विश्वास किसी पे नहीं किया जा सकता है और सांस का, दूध का जला हुआ सांस को भी फूंक फूंक करके पीता है। ऐसी स्थिति में आप अपने जिलों के माध्यम से 33 जिला अध्यक्ष धरना डालने का पूरा प्रयास करें, जिससे सरकार एक तरफ बजट के अंदर वाहवाही लूट रही है और दूसरी तरफ आप जिला मुख्यालय पे धरने पे होंगे तो सरकार की वहां बुरी तरह किरकिरी होगी। और यदि सबसे पहले कोई प्राथमिक तौर पर काम होता है तो राजस्थान पंचायत सहायक और विद्यार्थी मित्र का होगा। इसलिए साथियों, आम पंचायत सहायक और आम विद्यार्थी मित्र को इस बात को गंभीरता से लेना है। कभी कभार क्या होता है, अपने नेता अपने आप में गुमराह होकर के और सरकार की डफली बजाना शुरू कर देते हैं और उसके बाद में आपको परिणाम 0% मिलता है। साथियों, अभी आपके पास मौका है और ये बजट लगभग 9 तारीख से शुरू हो रहा है और 10 एक दिन चलेगा।
तो इसीलिए अपन को पूरे राजस्थान भर में 3 या 4 तारीख से पूरे प्रदेश में 33 जिलों से धरने का आगाज कर देना चाहिए। जीत आपको सुनिश्चित रूप से मिलेगी, आप नियमित होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु समय का त्याग तो करना पड़ेगा। पांचाराम बिश्नोई, ब्लॉक संयोजक, रानीवाड़ा, जालोर। जय संगठन, धन्यवाद।